Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, dear students of class 12th and dear viewers. Dear viewers and dear students, I am Lone Nazir with today's new topic. As we already have discussed that we have taken new unit, very interesting unit, human growth and development. In previous lecture we have discussed about the term growth. Growth means increase in size, height and weight, and the growth refers to the quantitative changes which can be measured. Today in this lecture we shall discuss the term development. Development, by contrast, refers to the qualitative changes taking place simultaneously with quantitative changes in growth. डेवलपमेंट ये किसकी तरफ रेफर करता है, इशारा करता है क्वालिटेटिव चेंजेस की तरफ, दैट टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली विद क्वांटिटेटिव चेंजेस इन ग्रोथ. जैसे इंसान की ग्रोथ बढ़ती जाती है तो इसका जो डेवलपमेंट है, नशोनुमा है, फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, यह भी बढ़ता चला जा रहा है. सो ग्रोथ के साथ हम कह सकते हैं कि ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट भी होती चली जा रही है. इट मे बी डिफाइंड एज ए प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डरली कोहेरेंट चेंजेस. हम इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हैं प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डरली. ये चेंजेस जो डेवलपमेंट है ये प्रोग्रेसिव होती है, ये बढ़ती रहती है और इनका एक ऑर्डर होता है. एंड दीज चेंजेस आर कोहेरेंट, ये मुसलसल होती रहती है, ये जुड़ी हुई होती है, ये चेंजेस, डेवलपमेंटल चेंजेस. टर्म प्रोग्रेसिव signifies that changes are directional, that they lead forward rather than backward. प्रोग्रेसिव के माने है कि ये जो चेंजेस होते हैं ये डायरेक्शनल होते हैं, ये एक सिमत में चलते हैं. दिस मीन्स दैट दे लीड फॉरवर्ड रादर देन बैकवर्ड. ये आगे बढ़ते हैं, डेवलपमेंट आगे बढ़ती है. इंसान के जो ऑर्गेनिज्म्स, बच्चे के जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, उनकी जो फंक्शनिंग होती है वो बढ़ती है, वो घटती नहीं है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर इंसान हाथ से लिखना शुरू करता है, बच्चा लिखना शुरू करता है, एक ही बार वो सारा कुछ नहीं लिख पाता है, एक ही बार वो ठीक से पेन नहीं ले पाता है, ठीक से लिख नहीं पाता है, लेकिन जो जो उसकी डेवलपमेंट बढ़ती है वो पेन भी ठीक से लेता है और ठीक से पढ़ता भी और ठीक से लिखता भी है. डेवलपमेंट represents changes in an organism from conception to death. ये जो डेवलपमेंट इंसान में, बच्चे में होती हैं, it starts right from the conception, जब बच्चा, और we can say before birth, जब बच्चा कंसेप्शन से ये चेंजेस शुरू हो जाती है टू डेथ, तो डेथ तक, मरते दम तक, यूँ कह सकते हैं कि मरते दम तक ये चेंजेस, डेवलपमेंटल चेंजेस आते रहते हैं. इससे पहले हमने ग्रोथ में पढ़ा है कि ग्रोथ जब इंसान मैच्योरिटी स्टेज पे जाता है तो राइट फ्रॉम द कंसेप्शन तो मैच्योरिटी स्टेज तक जब इंसान जाता है तो इसकी ग्रोथ हो जाती है, लेकिन मैच्योरिटी स्टेज पे इसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है. लेकिन डेवलपमेंट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ, बट मोर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस from origin to maturity. From conception to maturity most development takes. जो इंसान के अंदर जो नशोनुमा जगह पाती है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसी दौर में पाती है, कंसेप्शन से लेकर मैच्योरिटी तक. लेकिन मैच्योरिटी, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दे गो साइड बाय साइड, ये एक साथ जाते हैं, तो ऑरिजिन टू मैच्योरिटी इस पीरियड में ज़्यादा डेवलपमेंट होती है. बच्चे में जो भी नशोनुमा जगह पाती है वो इस टाइम में ज़्यादा होती है.
क्वालिटेटिव चेंज आर डिफिकल्ट टू मेजर बट कैन बी एसेस्ड थ्रू कीन ऑब्जर्वेशन। ये जो क्वालिटेटिव चेंजेस है, इससे पहले हमने पढ़ा है कि क्वांटिटेटिव चेंजेस जो हैं उनको हम मेजर कर पाते हैं, उनको हम नापते हैं कि हाइट कितनी बड़ी है, वेट कितना बड़ा है, साइज कितना बड़ा है। लेकिन जो क्वालिटेटिव, इंसान की मॉरलिटी, इंसान का करेक्टर बढ़ना, ये क्वालिटेटिव चेंज है। इंसान की वोकेबलरी बढ़ना, तो इन चीज़ों को हम नाप नहीं सकते हैं, बट वी कैन एसेस देम थ्रू कीन ऑब्जर्वेशन। जब हम बच्चे को किसी कहीं जगह पे रखेंगे तो हम कीन ऑब्जर्वेशन से उसके जो इमोशनल डेवलपमेंट होंगे, मेंटल डेवलपमेंट होंगे, ये चीज़ें हम फिजिकल सोशल डेवलपमेंट होंगे, ये चीज़ें हम उसमें देख पाएंगे, लेकिन हम इनको मेजर नहीं कर पाएंगे। अकॉर्डिंग टू ई हॉलॉग डिफाइन करता है, डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस ऑफ एन ऑर्डरली कोहेरेंट टाइप टेंडिंग टुवर्ड्स द गोल ऑफ मैच्योरिटी। ये हॉलॉग का कहना है कि ये भी इसमें कहता है कि ये जो डेवलपमेंट है ये प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज होती है, ऑर्डरली, इनकी एक सिमत होती है, कोहेरेंट टाइप की चेंजेस होती है। डेवलपमेंट चेंजेस कोहेरेंट टाइप की होती है, इनमें एक मुसलसल डेवलपमेंट होती रहती है। So in conclusion, we can say that development means progressive change of all aspects of human personality. Conclusion में हम यही कह सकते हैं कि development की जो meaning है, it means the changes, progressive change of all aspects of human personality, whether it is physical, whether it is social, whether it is mental, whether it is moral. These all are the human aspects and they all come in development process. So these all things develop with the passage of time. So development means the progressive changes इंसान के मेंटलिटी में, वोकेबलरी में, इमोशनल्स में, सोशो एबिलिटी में वो कितना बढ़ पाता है, इसी को क्या कहते हैं, हम डेवलपमेंट कहते हैं। उसकी डेवलपमेंट जो है इन चीज़ों में क्या रहती है, उसी का नाम डेवलपमेंट है। होप यू मे हैव अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।